दोस्तों, जिंदगी जिस तरह से एक हकीकत है, उसी तरह से मौत भी एक कड़वा सच है। कड़वा सच इसलिए भी कि कोई भी इंसान इस दुनिया में मरना नहीं चाहता। बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैं मरना चाहता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि दुख दर्द में भरे और सैड लोग बहुत ज़्यादा मरने की बातें करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में उनसे भी पूछा जाए तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये बात ज़रूर मौजूद होगी कि काश वो मिल जाता तो ज़िंदगी और अच्छी होती, ज़िंदगी इस तरीके से जीते। तो कुल मिला के बात यह है कि मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सबक हासिल करेंगे। मौत बरहक है, ये हर कोई जानता है। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अज़ाब कब्र से रिलेटेड एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सच्ची कहानी। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने ये बात सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी। वह शख्स उसमें आया और लोगों को आवाज के बारे में बताकर कहा कि मुझे उस कब्रिस्तान में से आवाज आई थी, मुझे बहुत ही खतरनाक आवाज आई उसमें से, और वो कोई कह रहा है वहां पर कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। आखिर ये क्या माजरा है? तुम लोग भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनांचे कुछ लोग उसकी बातों में आकर उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई आवाज कब्र में से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमाए किराम से यानी कि मौलवी साहब से मसला मालूम करना चाहिए हमें कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचे वह लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि ये मामला है। उनसे कहा जाकर कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। इमाम साहब ने वो पूरा माजरा सुना और इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। इमाम साहब की इजाज़त मिलने के बाद लोगों ने बड़ी हिम्मत और मशक्क़त करके उस कब्र को खोलने का फैसला कर लिया। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है। बिना लिबास के एक औरत बैठी हुई है और उसका कफन पूरी तरह से गल चुका है और वह औरत कह रही है कि जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचे ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर चले गए और जाकर उसके घर वालों को ये पूरा वाकया बताया। घर वाले भी हैरान थे और ये लोग भी हैरान थे और घर वालों से उसके कपड़े और चादर वगैरह लेकर लोग आ गए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दी। उस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई और घर जाकर एक कमरे में छिपकर अंदर से उसने कुंडी भी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे और अब उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि इसने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली है और ये लेडीज बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वह शख्स दाखिल होगा जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो। वो भी इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर मर्द मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए, कमजोर दिल वाला हरगिज ना आए और आकर मेरी हालत देखे। जिसके अंदर भी हिम्मत है, जो दिल गुर्दे वाला शख्स है, वही अंदर आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी मजबूत दिल वाले थे। उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनांचे उसने कुंडी खोल दी और ये लोग अंदर चले गए। अंदर वह औरत अपने आप को चादर में छिपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वह बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना ही बाल और ना ही खाल है, सिर्फ और सिर्फ खाली खाली हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोच डाला और उसे नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है और ना ही खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला
جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوف زدہ، اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے تھے اور وہ نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لوگوں کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی، نامحرم لوگوں کو اپنے حسن کے جلوے دکھاتی تھی، نیل پالش لگا کر، لپسٹک لگا کر، بال کھلے کر کر میں غیر مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی تھی لوگوں کو کہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اب کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ عورت کیسے زندہ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بات آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا۔ حافظ ابن ابی دنیا کا بھی عربی میں ایک رسالہ ہے جس کا نام من عاش بعد الموت ہے۔ اس رسالے میں سند کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان مر گیا اور پھر اس نے زندہ ہو کر گفتگو کی اور مرنے کے بعد کے حالات سے زندوں کو باخبر کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے احرال القبور کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں یہی کرنا ہے کہ نیک راہ پر چلنا ہے اور ایسے برے اعمالوں سے بچنا ہے جس سے انسان کو عذاب ملتا ہے۔